Assalamualaikum students, my name is Aksa and welcome to my channel Education Planet. And today we will discuss our third lecture about branches of chemistry. ठीक है, हमने पीछे जो है फिजिकल केमिस्ट्री को डिस्कस किया था. Today we will discuss about ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आप लोग ये बात याद रखिए कि ये जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका स्कोप भी, ठीक है, और इनकी डेफिनेशन भी आपको पेपर में पूछी जाती है. ठीक है, अक्सर जो है आपको डिफाइन आ जाता है, तो आपने टू द पॉइंट जो है वो डिफाइन आपने लिखना होता है, तो आप अंडरस्टैंड करके लिखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है. ठीक है, उसके अलावा जो दो आपके पास इस तरह से ब्रांचेस होती हैं ना जिसमें डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, तो वो आपने बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड करके याद करना है. ठीक है, जिस तरह से मैं आपको आज करवाऊंगी. ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से जब भी आपको पेपर में डिफरेंस आए तो देन यू शुड ड्रॉ लाइन इन बिटवीन दैट टू ब्रांचेस. ठीक है, एंड देन पॉइंट मेंशन करने हैं आपने जो डिफरेंस के हैं. ठीक है, जैसे कि अगर आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि एक एन अदर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है. ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन को स्टडी किया जाता है. ठीक है, जिसको आप लोग क्या कहते हो? हाइड्रोकार्बन. ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि दोनों को कंबाइन करके लिख दिया है हाइड्रोकार्बन. ठीक है, दोनों को कंबाइन करके यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव एंड देयर डेरिवेटिव्स. अब इसका मतलब क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड्स. ठीक है, कोवेलेंट का मतलब क्या है? कोवेलेंट का मतलब ये है कि आप लोग, हम पहले इसको डिस्कस कर लें, देन आपको मैंने बता दिया तरीका कि जब भी आपको डिफरेंस आए आप लोग इसी तरह से लाइन लगा के करें. ठीक है, आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करना है. ठीक है, कोवेलेंट, कोवेलेंट का मतलब क्या है आगे जाके हमने फर्दर भी डिटेल में स्टडी करना है. यहाँ भी आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. कोवेलेंट मीन दैट कंपाउंड formed by mutual sharing of electrons. ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़ेंगे आगे जाके, कोवेलेंट कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे डिटेल में. अभी आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इसका कि कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं. वो कंपाउंड्स जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं. जैसे कि हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की बात करें, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिलके बनेंगे और उनके डेरिवेटिव्स यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से डेरिवेटिव्स, ठीक है, उनसे जो फर्दर डिराइव होंगे वो. ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से होंगी? हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के कोवेलेंट कंपाउंड देखते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और कार्बन के होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा. ठीक है, आपको कुछ शो नहीं हो रहा, मैं ब्लैक से करके दिखा देती हूँ. एक होगा कार्बन के होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, वो हम सारा डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस तरह से. और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में होता है 1 इलेक्ट्रॉन. अब म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये है कि दोनों इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है, बॉन्डिंग के अंदर. अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा. ठीक है, ये दोनों क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे. ठीक है, और ये जो बॉन्ड बना है वो हम कहेंगे कि ये है कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, और इस तरह से जो कंपाउंड बना है वो हम लोग कह रहे हैं कोवेलेंट कंपाउंड है. ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स यानी कि इनसे जो फर्दर ड्राइव होंगे हाइड्रोकार्बन से, उनकी भी स्टडी हम लोग इसी ब्रांच के अंदर जो है वो करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर. ठीक है, अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि जो इनसे फर्दर ड्राइव होंगे, जैसे कि आपके पास आगे फर्दर डेरिवेटिव्स है हाइड्रोकार्बन के, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड ना, तो इनके जो डेरिवेटिव्स होंगे वो आप लोग इस तरह से स्टडी करोगे. एक आपके पास होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथेन. ठीक है, देन CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन.
और ये आप लोग क्या लेते हो CH3, मिथेन, मिथेन, इथीन, इथाइन, ये हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स। इनको भी आप लोग फर्दर डिटेल में स्टडी करोगे। अभी आपको डेफिनेशन क्लियर करना इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो ये यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, जिनको आप लोग कलेक्टिवली हाइड्रोकार्बन्स बोलते हो, और उनके डेरिवेटिव्स, ठीक है, यानी कि जो इनसे फर्दर आप लोग डिराइव करोगे मजीद, उसके अंदर कार्बन ऐड करके, हाइड्रोजन एटम्स ऐड करके उनसे डिराइव होते जाएंगे, मजीद उनकी चेन बढ़ती जाएगी, तो वो डेरिवेटिव्स उनको आप लोग इसी ब्रांच के अंदर स्टडी करते हो, ठीक है। अब इसका स्कोप क्या है, हम इसको क्यों स्टडी करें। जिस तरह से हमने पीछे स्कोप डिस्कस किया था फिजिकल केमिस्ट्री का, कि हम इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी करते हैं, बिहेवियर ऑफ गैसेस को स्टडी करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, और रेडिएशन और मैटर को स्टडी करते हैं, उसका स्कोप था, ठीक है। इसके अंदर हम इसका स्कोप देखेंगे, इसका क्या स्कोप है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग जो है वो हाइड्रोकार्बन्स को इसीलिए स्टडी करते हैं क्योंकि इसमें हम लोग जो है आपके जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि पेट्रोलियम है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीजल हैं, जो आप लोग डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो वो कैसे बनता है, ठीक है, वो नेचुरली भी प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसको लैब में भी तैयार किया जाता है, ठीक है, इंडस्ट्री में भी तैयार किया जाता है। तो ये सारे पेट्रोलियम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीजल वगैरह, ठीक है, जो इतनी तरह का जो आपका वैरायटी ऑफ पेट्रोलियम आ गई हुई है, ठीक है, वो सारा का सारा आप लोग किसकी वजह से, किस नॉलेज की वजह से जो है वो प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ये सारा कुछ। और ये आप लोगों को नेचुरली किस तरह से मिलता है कि आप लोगों को पता है कि जो चीज़ें, जो फोर्सेस होती हैं, ठीक है, जो डेड बॉडीज होती हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, जो ज़मीन के अंदर धंस जाती हैं, उनके ऊपर सॉइल आके लेयर्स बना लेती है। तो आफ्टर मैनी ईयर्स, ठीक है, बहुत सारे सालों के बाद क्या होता है कि वो पेट्रोलियम में, ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसको आप लोग ज़मीन से निकालते हो, ठीक है, एक्सट्रैक्शन करते हो, उनमें चेंज हो गई होती है, ठीक है। तो वो नेचुरल सोर्स है पेट्रोलियम का एंड अदर थिंग्स का, ठीक है। और इसी तरह से जो लैब के अंदर आप लोग तैयार करोगे ना पेट्रोलियम वगैरह, वो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉलेज को देख के जो है वो उसको उसको कंसिडर करके जो है वो तैयार करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इसका स्कोप है कि इसको आप लोग इसलिए स्टडी करते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है, तो आपने ये लिख देनी है, और ये पूछी भी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपके पास अगर इसका स्कोप पूछा जाता है कि राइट डाउन द स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो आपने ये लिख देना है, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल यानी कि जो दवाइयाँ वगैरह बनती हैं, ठीक है, वो भी इसका एक यूज़ है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल्स यानी कि फार्मेसी से निकला ये वर्ड, ठीक है। और इवन कि ये मेडिसिन की एक ब्रांच भी है, इसके अंदर आप लोग डिफरेंट मेडिसिन को बनाना यानी कि सिंथेसाइज करते हो, ठीक है। तो वो भी सारा किसके ज़रिए से होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज़रिए से, ठीक है। अब पेट्रोलियम का भी आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्कोप है, मेडिसिन का भी आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ठीक है, डिफरेंट डिजीज़ के अगेंस्ट, ठीक है। तो वो सारा का सारा आप लोग का कहाँ से नॉलेज आ रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। दैट्स वाई दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर